हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये एक सब्जेक्ट सभी ब्रांच के लिए कॉमन सब्जेक्ट है, तो इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको न्यूमेरिकल और थ्योरी सारे क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे हम यूनिट 1 की। तो यूनिट 1 का नाम है वाटर। इस यूनिट में आपको ज़्यादातर थ्योरी क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस यूनिट में वाटर ट्रीटमेंट, वाटर प्रोसेसेस और वाटर के टाइप्स जो भी हैं वो सबको लिखना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज हार्डनेस। तो ये वाटर की हार्डनेस बताना है यहाँ पर, इट्स यूनिट एंड टाइप्स। तो ये पूरी जो भी हार्डनेस होती है वो सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको यहाँ क्वेश्चन सेकंड दिख रहा होगा, व्हाट इज डिग्री ऑफ हार्डनेस। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए। ये न्यूमेरिकल है, इजिली बन जाता है ये। इसमें आपको वैल्यूज वगैरह दी हुई है, इसको आप नोट कर लीजिए और इसको एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद 4th नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, एक्सप्लेन द ईडीटीए मेथड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में एक है, क्योंकि ये बार बार आरजीपी भी पूछता है अपने एग्जाम्स में। तो इसको तो आप अच्छे से कर लीजिएगा, ईडीटीए मेथड। और इसका एक न्यूमेरिकल भी होता है, तो आप उसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल आपको दिख रहा होगा ईडीटीए पे, तो ये न्यूमेरिकल आप अच्छे से कर लीजिएगा। अब बात करें यूनिट 2 की। तो यूनिट 2 का नाम है बॉयलर प्रॉब्लम एंड सॉफ्टनिंग मेथड। तो यहाँ पे बॉयलर है और सॉफ्टनिंग मेथड जो है वाटर की सॉफ्टनिंग है। तो इसमें जो क्वेश्चंस आपको यहाँ दिख रहा होगा, सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन स्लज एंड स्केल, हाउ डू दे फॉर्म। तो यहाँ पे स्लज और स्केल जो इसकी फॉर्मेशन होती है उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है कैरी ओवर, बॉयलर, कोरिजन, प्रीमिंग, फोमिंग, कास्टिक। तो ये सारे आपको जो शॉर्ट नोट में आते हैं क्वेश्चन, तो इसको भी आप अच्छे से कर लीजिएगा, ये बार बार पूछे जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 4th की देखें तो यहाँ पर एक्सप्लेन इन लाइम सोडा प्रोसेस इन डिटेल। तो यहाँ पे आपको इसका डायग्राम और इसकी जो भी थोड़ी बहुत प्रोसेस होती है, यानी कि उसमें थोड़े बहुत स्टेप्स आपके डेरिवेशन टाइप के होंगे, तो उसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द जियोलाइट मेथड ऑफ वाटर सॉफ्टनिंग। ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। और एक्सप्लेन द आयन एक्सचेंज प्रोसेस, ये भी कर लीजिएगा आप। उसके बाद यहाँ पे लिखा है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो ये 2-3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। इस न्यूमेरिकल को आप अच्छे से कर लीजिएगा। वैसे यहाँ से आते नहीं है ज्यादा, लेकिन फिर भी आप इसको कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है इस क्वेश्चन में। अब बात करें यूनिट 3 की। तो यूनिट 3 का नाम है ल्यूब्रिकेंट एंड ल्यूब्रिकेशन। तो जो 2 मूवेबल पार्ट्स होते हैं उनके बीच से फ्रिक्शन को हटाने के लिए ल्यूब्रिकेंट का यूज किया जाता है। तो इस यूनिट में आपको उसी के बारे में पूरा लिखना पड़ेगा, मतलब इसमें पूरी यूनिट इसी के बारे में है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ल्यूब्रिकेंट एंड व्हाट आर इट्स फंक्शंस। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। इसमें आपको ल्यूब्रिकेंट बताना है और इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, तो वो आप कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन 3rd देखिए, व्हाट इज ग्रीस टाइप एंड यूजेस। तो ग्रीस के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, इसके टाइप कितने होते, यानी कि कितने तरीके के ग्रीसेस होते हैं और उसके यूजेस क्या क्या है, कहाँ यूज होता है वो। उसके बाद आपको जो 4th नंबर का क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि ये बार बार आरजीपी भी पूछता है अपने एग्जाम्स में, क्योंकि इसमें विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी इंडेक्स के बारे में वो पूछता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन 5th देखिए, विस्कोसिटी मेजर्ड रेडवुड विस्कोमीटर। तो इसका आपको एक डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, तो इसका डायग्राम भी आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि बिना डायग्राम के आपके कुछ मार्क्स कट सकते हैं। तो डायग्राम बनाना आपको बहुत जरूरी है, डायग्राम से बहुत इफेक्ट पड़ता है आपके आंसर्स पे। उसके बाद क्वेश्चन 6 की बात करें तो ये एक शॉर्ट नोट टाइप का है, डिफाइन फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट। इसमें और भी है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट आप अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन 7 की बात करें तो यहाँ लिखा है पेंस्की मार्टिन्स एपरेटस। तो इसमें भी एक डायग्राम है, इस डायग्राम को भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी है कुछ नीचे 9th और 10th में, तो इसको आप कर लीजिएगा, तो ये आपकी यूनिट अच्छे से हो जाएगी। अब बात करें यूनिट 4 की। तो यूनिट 4 का नाम है पॉलीमर एंड पॉलीमराइजेशन। तो ये बहुत बड़ी यूनिट है, इसमें आपको क्वेश्चन भी बड़े बड़े मिलेंगे और इसमें बहुत सारी चीजों के बारे में बताया गया है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन पॉलीमर एंड पॉलीमराइजेशन। तो इसको आपको यहाँ डिफाइन करना है, पूरा इसका लिखना पड़ेगा, क्या प्रोसेसेस होती हैं, उसमें होता क्या एक्चुअली में। और उसके बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, व्हाट इज टेक्टिसिटी इन पॉलीमर्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्लासीफाई पॉलीमर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 9। तो ये एक शॉर्ट नोट में आपको पूछ सकता है, जैसे इसमें पीवीसी है, पीएमएम है, टेफ्लॉन है, नाइलॉन 6/6 है, डेक्रोन है, बैकलाइट है। तो ये सारी चीजें आपको शॉर्ट नोट में पूछ सकता है वो, और ये भी बहुत बार आता है। पीवीसी के बारे में लिखो, पीएमएम के बारे में लिखो। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन 16 दिख रहा होगा, व्हाट इज रबर, मेंशन इट्स टाइप्स। तो यहाँ पर रबर के बारे में आपको लिखना है और जो भी इसके टाइप्स होते हैं। और उसके बाद 17 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन वोल्केनाइजेशन। तो ये आप लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिख रहा होगा, इसको भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बात करेंगे यूनिट 5 की। अब यूनिट 5 का जो नाम है वो है फेज इक्विलिब्रियम एंड कोरोजन। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको शॉर्ट नोट में आ सकता है ये सारे क्वेश्चंस इसमें, क्योंकि 2-3 चीजें दी हुई हैं, जैसे इक्विलिब्रियम हो गया, कंपोनेंट हो गया, फेज हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यूटेक्टिक पॉइंट है एंड यूटेक्टिक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको क्वेश्चन 2 दिख रहा होगा, स्टेट गिब्स फेज रूल। तो इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में आप इसको रख लीजिए, क्योंकि ये बार बार पूछता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस यूनिट का, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन 3 है, जो ड्रॉ एंड एक्सप्लेन फेज डायग्राम ऑफ
वाटर। तो फेज डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ये बहुत हार्ड टाइप का है थोड़ा, इसको आप अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद लिखा है डिफाइन कोरोजन, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन। तो जो लोहे पे जंग लगती है उसके बारे में आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल तो इसकी थोड़ी सी डेरिवेशन भी होगी कि रिएक्शन कैसे होती है एक आयरन पर, तो वो आप लिख लीजिएगा। व्हाट इज गैल्वेनाइजिंग, तो जो गैल्वेनाइजिंग होती है अपनी आयरन की उसके बारे में आपको यहाँ पूरा लिखना है, तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट मान लीजिए। उसके बाद कुछ मैंने यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी ऐड किए हैं, आप इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। अब बात करेंगे हम यूनिट 6 की। यूनिट 6 का नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स। तो यहाँ पर जितने आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बता देता हूँ कि आरजीपी कौन से क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो इसमें जो 5th नंबर का क्वेश्चन दिख रहा होगा स्टेट बियर लैम्बर्ट्स लॉ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और व्हाट इज आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इन दो में से कोई एक क्वेश्चन तो आरजीपी इस यूनिट से पूछता ही है, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी और सारे भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आप कर लीजिए। इतने क्वेश्चंस आपके लिए काफी हैं आपके एग्जाम में पास होने के लिए। और हमने सेकंड सेमेस्टर के और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और उन सभी वीडियोस को आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ अपने ग्रुप्स में, और इस वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसी वैल्यूएबल कंटेंट लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।